क्योंकि व्यास गादी सिखाती है कि सिया राम मैं सब जग जानी और करो प्रणाम योर योर। व्यास गादी से एक भावना एक चित्त से देखते हुए ऐसे अगर जिसके मन में भाव आ गया तो समझो तुमने परमात्मा को पहचाना। अगर हम भगवान को हर जगह ढूंढेंगे तो भगवान नहीं मिलेगा। भगवान कहाँ मिलेगा? आपने सुना होगा कि सब कहते भगवान मिलेंगे भगवान मिलेंगे। आज तक मिला किसी को? बोलो नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने परमात्मा को ढूंढना नहीं चाहा और परमात्मा आपके आसपास रहते हैं। कैसे? जैसे कि आपके हर घर में गाय भैंस है, तो आप पहले दूध को जमाते हो, जमा कर दही बनाते हो, दही के बाद में मक्खन बन जाता है, उसका मंथन करना पड़ता है, मंथन के बाद में उसमें से घी निकलता है, और घी जब निकलता ना उसी घी से भगवान का दीपक लगा दो या भगवान की ज्योति जला दो। अब ये बताओ जो घी काम कर रहा है वो दूध कर सकता है? बोलो नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उसके लिए हमने कितनी कठिन तपस्या की। पहले दूध को जमाया, जमा के माखन बनाया, जमाने के बाद माखन बनने के बाद मंथन करा, मंथन के बाद उसको घी जो गोला निकला उसको गरम करा। तो बस ये माखन का गोला है ना, वो केवल हमारा मन है। क्या है? मन। तुम शरीर से कहीं भी घूमो, कहीं भी रहो, लेकिन इस मंथन ये मन का है ना, वो मन को मंथन कर लो तो वहां मन में आकर परमात्मा विराज। मन में बिठा लो तेरी आरती उतारो, यूं भी तू जाए ये जीवन मेरा, हर सांस में हो सुमिरनो तेरा, यूं भी तू जाए ये जीवन मेरा। परमात्मा से कहना चाहिए परमात्मा मैं भले तेरा नाम भूल से लूं या गलती से लूं, क्योंकि नाम नाम काम करता है। प्यार से बोलो राधे। समझ तो आ रही नहीं? हाँ की भाषा ताको आ रही? सभी को आ रही हाँ की भाषा? आपकी भाषा भी मुझे कम कम याद आने लगी थोड़ा। तो हम भगवान को हर कण कण में ढूंढते हैं, लेकिन जहाँ भगवान रहते हैं ना उस जगह हम पहुंच नहीं पाते। इस कलयुग के भगवान पहले माता पिता। कौन है? माता पिता। दूसरे भगवान हैं गुरु। कौन है दूसरे भगवान? गुरु। और तीसरे भगवान रूप में है संत। संत ब्राह्मण देवता जो भी आ जाए ना वो कौन है? भगवान स्वरूप है। और अगर हमने अब इसमें परमात्मा नहीं देखा तो भले तुम दर दर भटकते रहो, तुम्हें भगवान नहीं मिलेगा। जन्म के दाता मातु पिता है, कर्म के दाता पे हो, आप ही भाग्य बनाते हैं और आप ही भाग्य जगाते हैं। जन्म के दाता केवल माता पिता हैं, और जो कर्म आपको सिखाते हैं ना वो सारा कर्म परमात्मा सिखाते हैं। तो आज की कथा हमें सिखाती है हमारी जब भी संतान हो, बालक हो या बालिका हो, उसका नाम केवल भगवान से जुड़ा रख दो। अगर भगवान नाम से जुड़कर उसको रखेंगे ना तो हम हमारे बालक का नाम भले ही लेंगे, लेकिन वो नाम भी भगवान का नाम बोलेगा ना तो भगवान कहीं ना कहीं दया दे देगा। तो इसलिए नाम कैसा रखना चाहिए? जैसा नाम रहेगा ना वैसे काम रहेगा। क्योंकि जिस प्रकार आपने कल की कथा में श्रवण करा कि धुंधली बाई ने उसके पुत्र का नाम उसकी राशि रख दिया, तो स्वयं को भी मरना पड़ा और पिताजी को भी निकलना पड़ा, और स्वयं भी प्रेत बन गया। और प्रेत बनने के कारण दसों दिशाओं में भटकने के कारण वो सभी को दुख देने लगा केवल नाम के कारण। अब जब नाम रखे ना तो परमात्मा से नाम रखो।
अब ये बताइए कि विश्वास किस किसको है कि भगवान होते हैं? जिसको है ना कोई बोलेंगे हमारी मैया बताई भगवान होते हैं। अभी तो सब देख रहे हैं कि होते हैं कि नहीं होते। सोच लो पहले आप, हमारे पिता भगवान होते हैं कि नहीं होते? अब ये बताइए जब भगवान होते तो दिखाई क्यों नहीं देते? क्योंकि भगवान जैसे कि आप हो तो हम देख रहे हैं और हमें तो आप देख रहे हैं, फिर भगवान क्यों नहीं दिखाई देते? देखिए आज बताते कि भगवान बना रहे। जैसे कि माना आपके परिवार में 4 सदस्य थे, 4 लोग हैं, और 4 लोग होते हुए चारों ने विचार करा कि हमें तीर्थ जाना है। जैसे कि अयोध्या में भगवान राम जी का मंदिर बना है, तो चारों ने क्या विचार करा कि हमें भगवान के दर्शन करने जाना है। तो अब आपने क्या विचार करा कि भगवान के दर्शन करने जाना है, और ये विचार करके चारों निकल गए महाराज। अब चारों जब निकले ना, घर में धन भी रखा, पैसा भी रखा, हीरे भी रखे, मोती भी रखे, सब कुछ रखा। उस घर परिवार को किसके भरोसे छोड़ के गए तुम? बोलो। कहेंगे कि घर की रक्षा परमात्मा करेगा। कौन करेगा? परमात्मा। लेकिन तुम्हारा विचार रहता कि परमात्मा रक्षा करेगा, बोलते हैं आप, लेकिन क्या होता है आप घर में ताला लगा के जाते हैं। हमारा ताला लगा के जाते हैं सभी। फिर ये बताइए परमात्मा पे विश्वास है तो ताला क्यों लगाते हैं? अब ये बताइए बात आती है आपके ऊपर कि आपको भगवान पे विश्वास है कि वो ताले पे विश्वास है? बोलो। क्योंकि आप कहते थे कि हमारा परमात्मा रक्षा करेगा, लेकिन तुमने ताले पे ज्यादा विश्वास। लेकिन विश्वास ताले पे भले ही करा तुमने, ताला लगाने के बाद चाबी हम स्वयं ले जाते हैं। तो वही परमात्मा कहते हैं तुम 4 धाम घूम के आ जाओ, हरिद्वार, काशी, मथुरा, सब जगह घूम के आओ, वहां चाबी कहाँ जाएगी? आपके साथ जाएगी। और घर की रक्षा कौन करेगा? ताला करेगा। किसके कारण? केवल एक विश्वास है। कौन है? विश्वास। अगर वही ताले में कोई पत्थर मार देना तो वो ताला भी टूट जाए, लेकिन तुम्हें उसके ऊपर क्या है? विश्वास है। प्यार से बोलो राधे। तो ये बात हमें सिखाती है, बस तुम क्या बन जाओ? चाबी बन जाओ। और ये शरीर है ना, वो ताला बना लो। ये शरीर भले ही तुम कहीं लगा दो, लेकिन जो चाबी है ना, वो चाबी आपके अंदर जो मन है ना, वो मन को चाबी बना लो। तो तुम मन से चाबी, वह शरीर भले कहीं भी घूमता रहेगा, लेकिन वह मन में जब परमात्मा का वास रहेगा ना, तो तुम्हारा हर काम सिद्ध हो जाएगा। बोलो राधे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना गोल रे, अभी जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। सबसे अच्छा बोल रे बेटा, प्यारा बोल रे, अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म बोल रे, मिट्टी का अनमोल रे, अब न मिला जो अब न मिलेगा, अब नहीं कभी नहीं कभी नहीं।
बोली राधे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना घोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। ये जीवन जो मिला है ना परमात्मा ने, आपने ऋषि कल की किताबें सुना कैसे मिला, तो इस जीवन को हमें क्या करना है, बेकार नहीं बनाना है। बेकार कैसे नहीं बनाना है, क्योंकि ये जीवन वैसे ही नहीं मिला है। आपके माता पिता ने बड़ा पुण्य किया होगा, धर्म किया होगा, सत्य बोला होगा, दान किया होगा, तब ना जाने उनके कारण, उनके कर्मों के कारण आज तुम्हें स्वयं मनुष्य जीवन में भेज दिया। लेकिन हम इस जीवन में आकर ना तो परमात्मा का नाम लेते हैं, ना परमात्मा को बुलाते हैं, ना परमात्मा को याद करते हैं। अगर हम उस परमात्मा को याद नहीं करेंगे तो वो परमात्मा भी आपको भूल जाएगा। क्या भूल जाएगा? भूल जाएगा आपको, बिल्कुल। क्योंकि अगर आप जब तक भोजन नहीं करोगे ना, तब तक आपका शरीर काम नहीं देगा। क्या नहीं देगा? शरीर काम नहीं देगा। तब क्या होगा, जैसे हम आज भोजन करते हैं ना, तो उससे हमारी भूख मिट जाती है। इसी प्रकार जब जब हम भजन करते हैं ना, तो परमात्मा की निगाह में दया आई जाती है कि मेरे भक्त के पास धन हो या दौलत हो या ना हो, लेकिन मेरे लिए उसके मन में भाव है, उसके मन में प्रेम है, तो बस मुझे यही चाहिए। बोलो राधे। इसी प्रकार एक दिन क्या हुआ, इधर नारद जी जब भ्रमण करते हुए जा रहे थे, तो नारद जी पहुंच गए कैलाश पर्वत पर। कहाँ पहुंच गए? कैलाश पर्वत पर। अब जैसे ही कैलाश पर्वत पर नारद जी पहुंचे ना, तो वहां माता पार्वती जी उदास बैठी हुई थी थोड़ी थोड़ी।